अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 31 फॉर क्लास 9th एंड वी आर ऑन आवर यूनिट नंबर 2 दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हम लोग काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि एटम्स की ओरिजिनली एटम्स के बारे में क्या सोचा जाता था अर्लियर टाइम्स में। उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि जब प्रोटॉन किस तरह से डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुए, न्यूट्रॉन्स किस तरह से डिस्कवर हुए। डिस्कवरी के बाद हमने ये देखा कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की थी कि वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफ़ाइन कर सकें, यानी कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उनकी प्लेसेस को डिफ़ाइन कर सकें, उनके अरेंजमेंट को एक्सप्लेन कर सकें कि किस तरह से होती है। तो इसमें जो सबसे पहली जो जानी पहचानी अटैम्प्ट है वो रदरफोर्ड की है, और उस टाइम पे काफ़ी उनको एक्सेप्टेंस भी मिली थी। फॉर टाइम बीइंग उस टाइम के लिए काफ़ी एक्सेप्टेंस भी मिली थी, लेकिन जब साइंटिस्ट ने उनके एटॉमिक मॉडल को बेस बनाते हुए आगे फर्दर काम किया था, तो वो उनको पता चला था कि रदरफोर्ड के मॉडल में भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़ेक्ट्स पाए गए हैं। और जब ये डिफ़ेक्ट्स सामने आए, मंजर आम पे आए, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो निगलेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद जॉन बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था, और उन्होंने अपनी मॉडल की बेस रखी थी मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को। उसके अलावा हम लोगों ने अब बात की है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मौजूद होते हैं। उसके लिए हम लोगों ने शेल्स और सब शेल्स की बात की है कि के, एल और एम मौजूद होते हैं। उसके अलावा के, एल, एम, एन हैं। उसके अलावा एस, पी, डी और एफ़ जो सब शेल्स हैं ये मौजूद होती हैं। उसके अलावा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तकरीबन फुल स्पेंड किया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने में, ठीक है, कि वो किस तरह से फिलअप हो रहे होते हैं। आई एम ट्राइंग टू टीच यू इन वेरी मच डिटेल, ताकि आप लोगों के लिए कोई भी ऐसा पॉइंट ना रह जाए जो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, जो मिस हो जाए मुझसे। तो आज हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ अबाउट आइसोटोप्स। ठीक है, एटम अब आप जब एटम की जब आप बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इनका स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है, इनका स्पेसिफिक मास नंबर है, हर एटम का अपना अपना। तो ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आने जा रहा है, दैट इज़ अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम इसकी डेफिनेशन को लेके आगे चलेंगे। ठीक है, तो जिस तरह कि हम लोगों ने पहले भी बात की है कि कोई एटम, कोई भी हो एटम, उसकी दो चीज़ें मेन होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और सेकेंडली उसका जो है मास नंबर। ठीक है, मास नंबर इज़ द मिक्सचर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब आप ऐड अप करते हैं तो दैट बिकम्स एज मास नंबर। और अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो क्या होता है, उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो अब उन्होंने साइंटिस्ट जिस तरह साइंस तरक्की कर रही है, साइंटिस्ट ने जो है आइसोटोप्स को भी डिस्कवर किया था। अब आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर और मास नंबर का क्या लेना देना है, हम उसमें क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका मास नंबर आपस में चेंज होता है, और उसकी वजह से उनकी कुछ हद तक प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर, जिनके एटम्स का आपस में मास नंबर चेंज होता है, और उसकी वजह से कुछ हद तक उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं। ठीक है, तो मास नंबर चेंज होगा, एटॉमिक नंबर जो एटम्स का है वो सेम रहता है, जबकि जो मास नंबर है इट चेंजेस। तो मास नंबर इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया था तो उन्होंने कहा था कि न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो वेरी कर रहा होता है। जिस तरह के मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि हाइड्रोजन जो है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं आज ही इंशाल्लाह, कि हाइड्रोजन जो है वो 3 डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उसके, जिसका हम लोग नाम लिखते हैं H1 है, H2 है और H3 है। द मोस्ट कॉमन हाइड्रोजन एटम, द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज़ H1। और बेसिकली जब आम लैंग्वेज में इस बात हो रही होती है तो हम लोग H1 की ही बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा H1 हाइड्रोजन के और 2 डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। टोटली हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। H1 का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है,
H2 का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं, सॉरी H1 का मतलब है यहाँ पे जस्ट प्रोटॉन है एंड देयर इज़ नो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ पे 0 है। H2 की बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों 1 1 मौजूद हैं, यानी कि यहाँ पे आप देखें न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंस हो गया है। न्यूट्रॉन पहले 0 था H1 में और H2 में ये एक न्यूट्रॉन है। जबकि H3 की बात करें तो प्रोटॉन का नंबर 1 है और न्यूट्रॉन का नंबर 2 है। यानी कि देखें यहाँ पे न्यूट्रॉन के नंबर्स एक दूसरे से वेरी कर रहे होते हैं, उसकी वजह से ये आइसोटोप्स बनते हैं। है ये हाइड्रोजन ही, ठीक है, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर वेरी कर रहा है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। तो आए हम लोग बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के हवाले से कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनको डिफ़ाइन किया जाता है एटम्स, एक एलिमेंट के जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है पर उनका डिफरेंट मास नंबर होता है। दिस इज़ द डेफिनेशन दैट इज़ गिवन टू यू इन योर बुक, और मैंने उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन की है ये बताने के लिए कि एटम जो हैं वो एटम जो एक ही एलिमेंट के होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा पर उनका मास नंबर डिफरेंट होगा, दीज एटम्स आर कॉल्ड एज आइसोटोप। यहाँ पे बात जो जहन में रखनी है, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपके जहन में बैठ जाए कि जो आइसोटोप्स हैं वो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे। ऐसा नहीं है कि आप हाइड्रोजन को कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस किसी भी और एटम से कंपेयर कर रहे हैं, दैट वुड बी रॉन्ग। आपने हाइड्रोजन के एटम को हाइड्रोजन के ही एटम के साथ जब कंपेयर किया है तो तब अगर उसमें चेंजेस पाई जाएँ तो वो कहते हैं कि हम लोग के वो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। उन्होंने कहा है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। इसके अलावा आइसोटोप्स के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं पर दे डिफ़र इन द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। इन सब जो आइसोटोप्स होंगे एक ही एलिमेंट के, उनके नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट होते हैं। जो वो आइसोटोप्स जिनके सेम केमिकल आइसोटोप्स ऐसे होते हैं क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पर डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तमाम आइसोटोप्स की यानी H1, H2 और H3, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तीनों की सेम होंगी, लेकिन इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में डिफरेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं उनके मास नंबर के ऊपर, यानी वो कितना हैवी है। अगर मास नंबर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हैवी होगा। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं उनके पास आइसोटोप्स मौजूद हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स की बात करेंगे, जिसके अंदर आ जाता है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन एंड आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, ठीक है। हाइड्रोजन की तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ही उसका थोड़ा सा हिंट दे चुकी हूँ कि हाइड्रोजन के जो हैं 3 आइसोटोप्स मौजूद हैं, H1, H2 और H3, ठीक है। इसी तरह हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे, लेकिन पहले थोड़ा सा मज़ीद हाइड्रोजन के ऊपर नज़र दौड़ा लेते हैं कि इसमें और क्या क्या वो बता रहे हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो पहला जिसे हम लोग H1 कहते हैं इसका नाम है प्रोटियम। प्रोटियम भी इसको कहते हैं, ठीक है। प्रोटियम में क्या है कि इनके हम लोग अभी एटॉमिक नंबर नहीं देख रहे, जस्ट हम लोग इनके मास नंबर की बात कर रहे हैं। तो प्रोटियम में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन जो है वो 0 है, ठीक है। सेकंड हमारे पास हाइड्रोजन की टाइप आती है जिसे हम लोग ड्यूट्रियम भी कहते हैं। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन इसको कहते हैं हाइड्रोजन H2 है, ठीक है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन H1 है। इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 1, तो 1 + 1 मास नंबर क्या हो गया इसका 2। इसी तरह जो थर्ड टाइप है हाइड्रोजन की दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रीटियम, उसको हम लोग नाम देते हैं ट्राई, ठीक है। तो इसमें जो मास नंबर है दैट इज़ कॉल्ड एज 3 एंड एटॉमिक नंबर इज़ 1। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोटॉन इसमें सेम रहेंगे, प्रोटॉन शुरू से लेकर एंड तक 1 1 है, इलेक्ट्रॉन बाहर सब में जस्ट 1 1 है, ठीक है। जबकि जो न्यूट्रॉन है यहाँ पे अब 2 हो गया, तो 2 + 1 क्या हो गया उसका मास नंबर 3। तो हम लोग यही बात कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर से दोहरा देती हूँ कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तीनों में इलेक्ट्रॉन के नंबर
और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम रहेगा, जबकि तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है वो वेरी कर रहा होता है। इन प्रोटियम वी हैव नो न्यूट्रॉन एंड ओनली वन प्रोटॉन। ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो ये ड्यूट्रियम यानी कि इसका मास नंबर 2 आ जाता है 1+1। और जबकि ट्रीटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो इसका मास नंबर 3 यानी कि ट्राइटियम मौजूद होता है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन के आइसोटोप्स की, let me rub it, then I will draw their isotopes and discuss. अगर कार्बन के आइसोटोप्स की बात करें तो कार्बन का जो पहला आइसोटोप है C12, जो मोस्ट कॉमन आइसोटोप है C12, वो नीचे 6 का मतलब है कि देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटली, ठीक है, 4 आउटर मोस्ट शेल में, जिस तरह से कल हम लोगों ने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी की थी, और 2 इनर शेल में। अब इनके अंदर अगर हम लोग चेक करते हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ 6 इन कार्बन 6, ठीक है, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज़ ऑल्सो 6, तो तभी इनका मास नंबर 6 + 6 12 है, और इसका एटॉमिक नंबर ओनली 6 है, ठीक है, दैट इज़ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। अगर कार्बन 13 की बात करते हैं तो इसके अंदर भी क्या है कि इसके बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होंगे, यानी कि 6 हैं, तो इसीलिए इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा C13 और 6 इसका एटॉमिक नंबर है। अगर इसके मास नंबर की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन या पहले प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन 6 हैं, जबकि जो न्यूट्रॉन एक और ऐडअप हो गया है, तो 6 + 7 आपके पास आ जाता है कार्बन 13। सिमिलरली अगर आप कार्बन 14 की बात करते हैं तो कार्बन 14 के अंदर जो प्रोटॉन हैं वो 6 होंगे, जबकि जो न्यूट्रॉन हैं वो 18 होंगे, तो कार्बन 6 + 8 14, और नीचे इसका एटॉमिक मास है 6। तो आप यहाँ पे देख लें कि इनके एटॉमिक मास चेंज नहीं होते हैं, जस्ट इनके जो मास नंबर हैं वही चेंज हो रहे हैं, यानी कि इनके जो जो इनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो 3 कार्बन के आइसोटोप्स हैं उनमें से जो पहले 2 आइसोटोप हैं यानी C12 और C13, हम इनके मास नंबर के नाम से इनका नाम रखते हैं क्योंकि इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो तो सेम हैं। तो C12 और C13 जो हैं ये ऐसे आइसोटोप हैं जो नॉर्मल हैं, स्टेबल हैं, जबकि जो इनका C14 आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव है, यानी कि ये अपने अंदर से रेडिएशंस यानी कि जो शुआएँ हैं वो रिलीज़ करता है। अगर हम बात करें इनकी अक्यूरेंस की, तो हमारा जो पहला जो मोस्ट कॉमन कार्बन है और जो हम आम तौर पे अगर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम लोग इस कार्बन का जिक्र करते हैं, बेशक इसके आइसोटोप्स भी मौजूद हैं। ये जो है 98.9 अकेला जो है ये 98.9% अबंडेंट है, यानी कि दुनिया में जितना भी कार्बन के आइसोटोप्स होंगे उसमें से ये कार्बन 12 जो है वो 98.9% जो है कार्बन 12 है, जबकि बाकी का 1.1% जो है वो बाकी के दोनों आइसोटोप्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इन तमाम आइसोटोप के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, जबकि इनके जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो कार्बन के वो डिफरेंट होंगे। फर्स्ट में 6 न्यूट्रॉन्स हैं, सेकेंड में 7 न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि थर्ड जो टाइप है उसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तभी वो C14 कहलाता है। कार्बन की बात होगी। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन के जस्ट 2 आइसोटोप्स मौजूद हैं, क्लोरीन 1735, एटॉमिक मास 17 है, यानी कि 17 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर वेरी करता है, जबकि जो दूसरा है 37, यानी कि यहाँ पे देख लें अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स ऐड अप हुए हैं, ठीक है। तो दीज आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरीन के मॉलिक्यूल, इनका उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, और अबंडेंट जो है हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ क्लोरीन का है, यानी कि C3517, और सेकंड वाला जो है वो अबंडेंट नहीं है। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं यूरेनियम के, तो यूरेनियम के 3 मुख्तलिफ़ किस्म के आइसोटोप्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। उनमें से जो यूरेनियम 238 है वो जो है ये नियरली 99% जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि यूरेनियम 238 विद द मोस्ट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इन इट, वो जो है सबसे ज़्यादा जो है एग्जिस्ट करता है, और हम कॉमनली यूरेनियम 238 यानी मास नंबर जिसका 238 है उसकी बात करते हैं। अब अगर आप आगे देखें टेबल नंबर 2.2 में, इसमें आप लोग को
जो हमने जितने भी अभी तक आइसोटोप पढ़े हैं उनके एटॉमिक नंबर बता दिए हैं। एटॉमिक नंबर अगर आप नोट करें तो हर एलिमेंट के चाहे जितने भी आइसोटोप हैं वो सेम रहेंगे। इनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स अगर आप नोट करें तो वो सेम रहेंगे, जबकि इनका मास नंबर चेंज हो रहा है बिकॉज उनका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो आपके लास्ट में दिए गए हैं वो चेंज हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मास नंबर उनका। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है तो मास नंबर भी उनका चेंज हो रहा है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।